जिनेन्द्र उत्तम शास्त्र सेकंड काव्य या संस्तुत सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्बोधबुद् पटुभि सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्कृते चित्तहरेरुदारे स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। भावार्थ: संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान प्राप्त करने से जिसकी बुद्धि अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करता हूँ। प्रिय आत्मन, भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके चरण संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए जहाज के समान सहारा देने वाले हैं। ऐसे आदिनाथ स्वामी के चरणों का मैं मन से वचन कर्मणा अवलंबन लेता हूँ। हे प्रभु, मैंने आपके भरोसे से जीवन नैया डाली है। यह संसार समुद्र है, हम सब प्राणी संसार समुद्र में डूब न जाए, इसलिए आपके चरणों का अवलंबन की ही जहाज के समान है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाए, तट से फिसल जाए, उसे अचानक कोई नौका मिल जाए तो वह डूबने से बच जाता है, वैसे ही प्रभु आप मुझे नरक में डूबने से बचाने वाले हो, तिरंज गति से बचाने वाले हो, विषयों राग कषायों से बचाने वाले हो। संसार समुद्र क्या है? मोह परिणाम, रागी होना, द्वेषी होना, कषाय सहित होना ही तो संसार समुद्र है। संसार बाहर में नहीं है, मेरी आत्मा के प्रदेशों के अंदर ही मेरा संसार है। संसार में डुबाने वाला कौन दूसरा नहीं है। जब मेरा उपादान विकृत होता है तो मैं ही मेरी आत्मा को पापों से, कषाय से, द्वेष से डुबा लेता हूँ। राग में डूबना ही तो संसार में डूबना है। रतो बंधति कम्मम मुच्यति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जीर्णो वदेशो तहा कम्मेसु माँ रज्जा। बंध का नाम संसार है। राग करने से संसार बंद होता है, विराग करने से बंध दूर होता है। जो राग में डूब गया संसार में डूब गया, जो वैरागी हो गए वो मोक्ष की ओर चले गए। संसार का बंध अर्थ संसार का मतलब किसी क्षेत्र से नहीं है, संसार बाहर नहीं है। मानतुंगाचार्य अपनी आत्मा के बाहर संसार देखते ही नहीं, उन्हें दिख रहा है। भव जले पतताम जनानाम। भव की 4 प्रकृति है, नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। भवों का जल जिसमें भरा है। इस संसार रूपी समुद्र में संसार रूपी समुद्र में ही संसार। इस संसार रूपी समुद्र में संसार। ओके। समुद्र कहाँ है? विभाव भाव में। जब जब मेरी आत्मा में मोह भाव जगता है, मैं अपने शुद्ध स्वभाव से दूर रहता हूँ, तब तब मैं विभाव में डूब जाता हूँ। स्वभाव ही पार लगाता है। नदी में डूबते व्यक्ति को तो कोई भी बचाकर पार लगा देगा, पर इस संसार समुद्र में डूबे हुए को कौन पार लगाएगा? अपना चिंतन ही हमें डुबाता है और वही पार लगाता है। निरंतर तृष्णा, लोभ, लालच हमें डुबो रहे हैं। हम डूबते जा रहे हैं, गिर रहे हैं तृष्णा के समुद्र में। आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में जो आएगा वह लोभ तृष्णा से हट जाएगा, क्योंकि जिसका मन आपके गुण स्मरण में चला गया वह पापों की दलदल में नहीं जाएगा। निमित्त के माध्यम से हम तैरते भी हैं और डूबते भी हैं। निमित्त कोई भी बन सकता है। जब तक मैं अपने उपादान को न बिगाड़ूं, तब तक मुझे डुबाने वाला कोई नहीं है। अनादिकाल से हम डूबते आ रहे हैं। आज हमने जाना है कि आपके चरण जहाज के समान है। अब मुझे सहारा दे दो, मुझे डूबने से बचा दो। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी। आचार्य कहते हैं, तुमने भगवान के भरोसे नैया डाल